पापा? अरे तुम तो सो रही थी बेटा। कहाँ जा रहे हो आप? अरे बेटा पापा को थोड़ा काम है ना। नहीं, इस बार मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हे राशि बेटा ऐसा नहीं करते। देखो तुम तो सो रही थी, लेट हो गया है, मैं काम करके वापस आ जाऊंगा, है ना। तो अब मुझे भी साथ में लेके चलो। देख देख विनोद नायक, सरेंडर कर दे विनोद, तू बचने वाला नहीं है। देख ले हरीश, तुझे मेडल चाहिए मुझे पकड़ के या इन माँ बेटी नहीं कुछ नहीं करेगा तुम लोगों को, कुछ नहीं करेगा। नहीं ना। नहीं हाँ ठीक है। बच्चे को छोड़, गोली लग जाएगी। ये मैडम कर नीचे अजट। विनोद नायक, विनोद नायक दरवाजा छोड़। ए बंदूक नीचे। हाँ ठीक है नीचे। ए रखना। ठीक है कुछ नहीं करे। बंदूक नीचे। नाटक नहीं विनोद, देख देख। फोन भी नहीं उठा रहा है। निहाल कहाँ हो आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपकी कॉल। शालू मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचाओ शालू। निहाल आप कहाँ हो? क्या हुआ आपको? शालू प्लीज। STAND। स्टैंड। स्टैंड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पार्थ, तुम बताओ ये इसकी स्पेलिंग क्या है? DNATS। चुप हो जाओ सब। बिटू STAND। स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, ठीक है। चलो सब लोग लिखो अपने कॉपी में। पार्थ आप भी करो। बेटा बैक लिखो, बैक। कॉपी दिखाना बेटा। रवि जी, मैंने पार्थ की नोटबुक देखी है। हमारा बड़ा बेटा पढ़ाई में तेज है,
पार्थ बस थोड़ा कमजोर है पढ़ाई में, इसलिए आपकी ट्यूशन लगाई है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कोई स्पेशल सेंटर वगैरह नहीं जाएगा। आप गलत कर रहे हैं, उसे इसकी जरूरत है, आप समझिए प्लीज। अगर ये इतना बोल रही है तो एक बार देख लेते। चुप बैठो तुम, समाज में नाक कटवानी है क्या? लोग कहेंगे वो देखो रवि का बेटा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब पार्थ आपके ट्यूशन में नहीं आएगा, जाइए आप। खुद के बच्चे नहीं हुए और हमें सिखाने चले परवरिश कैसे करते हैं। देखिए रवि जी, आप पार्थ का ट्यूशन मत छुड़वाइए, वो मुझसे बहुत अटैच्ड है। मैं स्पेशल स्कूल में बात ए करूंगी। लड़की, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? चलो निकलो निकलो। साहिल, साहिल, राहुल की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज बात को आगे मत बढ़ाना। तो अच्छा बनने का क्या ढोंग कर रही है? खून तो तेरे में भी तेरे बाप का ही है। समाज के कीड़े हो तुम लोग, मोहल्ले में रहने नहीं दूंगा। ए लारे, ए क्या दिखाता तू मेरे को है? तेरा बाप ना क्रिमिनल, वो तो मरने ही वाला है। ये देख, शूट एट साइट ऑर्डर। चल रहे। पापा, अरे तुम तो सो रही थी बेटा। कहाँ जा रहे हो आप? अरे बेटा, पापा को थोड़ा काम है ना। नहीं, इस बार मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं राशि बेटा, ऐसा नहीं करते। देखो तुम तो सो रही थी, लेट हो गया है, मैं काम करके वापस आ जाऊंगा, है ना? तो अब मुझे भी विनोद, देख देख विनोद नायक, सरेंडर कर दे विनोद, अब तू बचने वाला नहीं है। देख ले हरीश, तुझे मेडल चाहिए मुझे पकड़ के या इन माँ बेटी की? नहीं, कुछ नहीं करेगा तुम लोगों को, कुछ नहीं करेगा। नहीं ना? नहीं। हाँ ठीक है। बच्चे को छोड़, गोली लग जाएगी। ये मैडम कर नीचे। अजट विनोद नायक, विनोद नायक, दरवाजा छोड़। ए बंदूक नीचे। हाँ ठीक है। नीचे। ए रखना। ठीक है, कुछ नहीं करेगा। बंदूक नीचे। नाटक नहीं विनोद, देख देख। ऐसे नहीं चलेगा, इंस्पेक्टर हरीश का कुछ करना होगा। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग राहुल भैया को काले के गए, मुझे राहुल भैया से बात करनी है। नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। राहुल भैया कल सुबह तक आ जाएगा। पक्का ना दीदी? हाँ पक्का पक्का। चलो मैं देखती हूँ। आप इस वक्त यहाँ? एक बार सर मैं एटीएम मैं बाहर आया तो गार्ड ने मुझे रोका। आप रुको। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर मैं 3 साल से गार्ड हूँ और मैंने आज से पहले एटीएम में किसी को हिंदी सेलेक्ट करते नहीं देखा। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ा तो मुझे हिंदी कविताएं बहुत अच्छी लगती और मुझे इंग्लिश कविताएं नहीं अच्छी लगती। हर इंग्लिश कविता की सेम।
राशि, दिया, राहुल, दिया, राशि, STAND। स्टैंड। अब तुम लिखो। गलत है पार्थ। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। आपने बनाया पार्थ? चलो पार्थ बेटा, खाना खा लो। बेटा क्या हुआ? अरे आप आ गए? ये क्या, इतने सारे कपड़े घर पर क्यों लाए हो आप? अरे ड्राई क्लीन के लिए लाया था। शॉप में बैग नहीं थी ना, शाम को जाते वक्त दे दूंगा। सुनिए ना, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या हुआ, परेशान लग रही है? वो मुझे ना पार्क की बहुत चिंता हो रही है। जब से राशि के यहाँ ट्यूशन जाना बंद किया है, उसका हौसला ना और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने सुना ना क्या हुआ उसके साथ? हाँ सुना। तुम चिंता मत करो, पार्ट ठीक हो जाएगा। जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ जाओ। हाँ सर, इनकी छोटी बेटी दिया घर पर नहीं है, आसपास चेक कर रहे हैं। बॉडी इस कमरे में है सर। त्रिशा, सुनीता, बॉडी को पोस्टमार्टम दे दो। ओके सर। सुधा जी, मैं समझ सकता हूं पर क्या गुजर रही है। क्या आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सकती हैं? सुधा जी, कल रात आप कहाँ थी? मेरे पिताजी की बरसी थी साहब। हर साल गांव वाले मंदिर जाती हूँ पूजा के लिए, वहीं गई थी। सर, मेरी छोटी बेटी दिया, उसका कुछ पता चला? सर, हमने आसपास देख लिया है, पड़ोसियों से भी पूछ लिया है, लेकिन दिया कहीं नहीं मिल रही। कहीं नहीं मिल रही मतलब? छोटी सी बच्ची है साहब, 12 साल की, ऐसे कहाँ चली जाएगी? शांत रहिए सुधा, शांत रहिए। सुधा जी, क्या आप बता सकती ऐसी कोई जगह जहाँ पे दिया डर के जा सकती है? दिया अकेले कहीं नहीं जाती है सर, वो कहाँ जाएगी? पूरे मोहल्ले को अच्छे से छान लो, सबसे दोबारा पूछताछ करो। हो सकता है राशि की आत्महत्या देखकर वो डर के कहीं चली गई। आत्महत्या? नहीं नहीं, मेरी राशि कभी आत्महत्या नहीं कर सकती सर। जरूर इसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या मतलब? हाँ राशि बेटा, पूजा अच्छे से हो गई। मम्मी। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तेरी। यहाँ नेटवर्क कमजोर है। क्या बोल रही है? मम्मी, मेरा रेप हुआ है। क्या बोल रही है राशि बेटा? हेलो हेलो। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुन लिया। मैंने दोबारा राशि को कॉल करने के लिए कोशिश की, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था इसका। अब सब समझ आ रहा है मुझे, इसके साथ कुछ गलत हुआ था सर। कल रात राशि और दिया अकेले थे घर पे। मेरे पड़ोसी बता रहे थे आप कल शाम मेरे बेटे राहुल को अपने साथ लेकर गए थे। अरे मुझे क्यों लेके जा? मैंने क्या? एक मिनट दीदी, मैंने सर कहाँ लेके जा रहे थे? क्या किया इसने? कल रात राहुल तुम्हारे पिता विनोद त्यागी के खास दोस्त भानु से मिला था। हाँ तो जो पार्सल तुमने उनको दिया था ना, उसमें गन्स थी। गन्स? नहीं, मैं ये सब नहीं जानता दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। चलो लेके चलो। अरे नहीं सर, एक मिनट सर, इसने कुछ नहीं किया सर।
आप प्लीज पीछे हटिए। लेके जाओ। अरे चलो, मैंने कुछ नहीं हटिए। दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। राहुल ने कुछ नहीं किया, मैं झूठ नहीं कह रही। मेरे तीनों बच्चे ही मेरी जिंदगी है और आज तीनों में से कोई भी मेरे पास नहीं है। सर, मेरा बेटा राहुल कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। उसके पिता के किए की सजा आप उसे मत दीजिए। सर, राशि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से राशि की मौत फंदे से लटकने की वजह से हुई। मौत का टाइम 27 जून रात 11:30 से 12:30 बजे के बीच। सर उसने रात 10:52 पे अपनी माँ को फ़ोन किया था। सर, मुझे लगता है कि राशि डिप्रेस थी, क्योंकि जब उसने अपनी माँ को कॉल किया था वो काफ़ी रो रही थी। शायद इसलिए सुधा जी को लग रहा हो कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले। किसी भी पेरेंट को बहुत मुश्किल होता अपने बच्चे के सुसाइड को एक्सेप्ट करना। वैसे भी राशि की ज़िंदगी आसान नहीं थी। राशि का बाप विनोद की वजह से पूरी फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा। एनीवे, बॉडी को फैमिली को हैंड ओवर कर दो। ओके सर। अच्छा, वो दिया का कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कुछ नहीं। त्रिशा, राशि को तुम बचा नहीं सके, लेकिन दिया तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। पता नहीं बच्ची कहाँ होगी, कैसी होगी। सर? राशि के सामने उसके भाई को अरेस्ट करके क्या हमने गलत तो नहीं किया? नहीं सर, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये सब क्या बोल रहे हो तुम माँ? दीदी ने सुसाइड कर लिया? लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और दिया नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? ये दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे भी नहीं दिया को ढूंढना है। सुधा जी, हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी है और उसमें भी रेप प्रूव नहीं हुआ है। आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हमें लगता है कि राशि ने आपके घर के हालातों की वजह से आत्महत्या की है। जो होना था हो गया, बुरा हुआ, लेकिन इस सब की वजह से आपके ऊपर से नज़र हट गई है। पुलिस भी तलाश नहीं कर रही है। दिया जी, सबकी सहानुभूति आपके परिवार के साथ है। ये तो बहुत सुंदर है पापा। है ना? और ये तुम्हारे। वाह, थैंक यू पापा। सुनिए, आज राशि और दिया इसलिए खुश है कि वो आपका सच नहीं जानते। जिस दिन उन्हें आपकी सच्चाई का पता चल गया ना, आप उन दोनों को हमेशा के लिए खो देंगे। इससे पहले ऐसा कुछ हो, आप ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते? कहीं ऐसा ना हो आपकी करनी की सजा हम सबको भुगतनी पड़े। सर, ये देखिए सुबह से न्यूज़ पे क्या चल रहा है। मेरा नाम विनोद है। मैं धानुगंज का रहने वाला हूँ। पुलिस वालों के लिए मैं एक गैंगस्टर हूँ, लेकिन ये गलत है। मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा भी एक परिवार है। घर पे मेरी बीवी है, 3 मासूम बच्चे हैं मेरी सबसे बड़ी बेटी राशि है, सिर्फ 22 साल की थी। उसने आत्महत्या कर ली। मेरी छोटी बेटी दिया, सिर्फ 12 साल की, जो घर से गायब। इंस्पेक्टर हरीश मेरे बेटे को झूठे केस में अरेस्ट करके ले गया। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर हरीश मुझे भी झूठे केस में फंसाना चाहता है। उसने मेरे बच्चों को डराया, धमकाया। मेरी बेटी ने मेरी बीवी को फोन करके बताया कि उसके साथ रेप हुआ। इन पुलिस वालों ने उसके साथ रेप किया, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। मैं सरकार और जनता से भीख मांगता हूँ, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। त्रिशा, क्या बोल रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है? हमारी टीम ने राशि पर जबरदस्ती की, हमारी वजह से उसने आत्महत्या की। कहीं इन सब के पीछे इस विनोद का हाथ तो नहीं? क्या एक बाप इतना गिर सकता है कि अपनी बेटी की मौत का फायदा उठाए? कलयुग है सर, कुछ भी हो सकता है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे मजबूर किया गया था। मैंने पुलिस से कहा
लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरी राशि के साथ कुछ गलत हुआ, आप लोग उसे इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद कीजिए। एक हफ्ते पहले विक्टिम के पिता ने जो वीडियो रिलीज करा था, उसके कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो, इसलिए सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर हरीश जी और उनकी टीम से ये केस लेकर नई टीम को सौंप दिया है। सर, क्या राशि के साथ उस दिन रेप हुआ था? सर, आपकी टीम के आने से क्या राशि और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि राशि के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। उसने आत्महत्या की है, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी दबाव के। बाकी छानबीन करने तो हम यहाँ आए हैं। जो भी सच है बहुत जल्द आप लोगों को कमिश्नर सर के ऑफिस से पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ये राशि सुसाइड केस फाइल्स। चलो सबसे पहले विक्टिम राशि की मां सुधा से बात करते हैं। और सबसे जरूरी है दिया को ढूंढना। दिया सिर्फ 12 साल की है, पता नहीं किस हाल में होगी। सुधा जी, राशि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब ये कि राशि का पहले से ही किसी के साथ शारीरिक संबंध था। बात को छुपाने के लिए आप लोग कुछ भी बोले जा रहे। राशि ने मुझे खुद बताया था कि उसके साथ रेप हुआ था। मम्मी, मेरा रेप हुआ है। लेकिन सुधा जी, आपने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उस दिन नेटवर्क का कुछ इशू था और आपको ऐसा लगा था कि आपने कुछ गलत सुना है। देखिए सुधा जी, हमें पता चला है कि राशि का एक बॉयफ्रेंड था, करण। उसका बॉयफ्रेंड नहीं, मंगेतर था। शादी होने वाली थी दोनों की। अभी कहाँ है ये करण? मंगनी के एक हफ्ते में रिश्ता टूट गया। देखिए, राशि और करण की शादी सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकती है। शादी के बाद राशि का अपने घर परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं, करण, समझाओ अंकल को। राशि, तुम समझो, यही एक तरीका है जिससे हम साथ हो सकते हैं। वैसे भी शादी के बाद तो मेरा घर ही तुम्हारा घर होगा ना। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ के लिए मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हें भी जिद करनी है ना, तो करो। करण, देख राशि, एक बार फिर सोच लो, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम दोनों तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप जा सकते हैं। तेवर तो देखो इसके। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे शादी से पहले पता चल गया तेरा बाप क्रिमिनल है, और ऐसे ही तेवर रहे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फोन भी नहीं उठा रहा। निहाल, कहाँ हो आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपकी कॉल। शालू, मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचाओ शालू। निहाल, आप कहाँ हो? क्या हुआ आपको? शालू प्लीज।
शिट, चारी है। अरे मम्मी आ गई क्या? नहीं। छोड़ो छोड़ो, मेरा 6 आ गया। तू चीटिंग कर रहा है। अभी बताती हूँ, रुक जा। राहुल है? राहुल चलो, तेरी जमानत हो गई है। सर, पिछले 1 महीने से करण ने राशि के नंबर पे कई मैसेजेस किए बात करने की, लेकिन राशि ने कोई रिप्लाई नहीं किया। सूरज, ये भी तो हो सकता है कि सुधा जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है। मेरे कहने का मतलब है कि उस रात करण आया हो, उसने ज़बरदस्ती की हो राशि के साथ, राशि ने परेशान होकर ये कदम उठा लिया। अगर सर ऐसा हुआ है तो फिर ये रेप और अबैटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के साइन निकले। उस रात हुआ क्या था? सर, हमें राहुल के बारे में टिप मिली थी, हमें देरी नहीं करनी थी, इसीलिए हम तुरंत उसके घर गए। हमने वहाँ जाके उसे अरेस्ट किया और उसके घर की पूरी तलाशी की। और उस समय राशि का क्या हाल था? भाई को अरेस्ट होते हुए देख राशि परेशान तो हुई थी, लेकिन वो उससे डिफेंड कर रही थी मैम। तो क्या वो इतनी परेशान थी कि आत्महत्या कर ले? ये तो मुझे नहीं पता मैम, हो सकता है। विनोद ने जो वीडियो बनाया उसमें उसने तुम्हारा नाम लिया, क्यों? अब क्या बोलूँ, श्योरिटी के साथ तो बोल नहीं सकता। हाँ, पिछले कुछ सालों से हम उसे ट्रैक कर रहे थे। इनफैक्ट उसकी गैंग का एक मेंबर सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया था। मैंने खुद सिफारिश करके सूटेड साइड का ऑर्डर पास करवाया था। लेकिन अभी मनु, अभी क्या हो रहा है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है? नहीं ना, उल्टा ध्यान इस बात पर है कि मैं और मेरी टीम की वजह से उस बच्चे ने सुसाइड किया। हाँ, लेकिन सुसाइड तो हुआ है हरीश। लेकिन अभी मनु, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि जब आम आदमी वर्सेस सिस्टम होता है तो विलन हमेशा सिस्टम ही होता है। अच्छा, वो राशि की छोटी बहन दिया के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मेरा खबरी नेटवर्क अभी भी एक्टिव है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं शेयर करता हूँ। इंस्पेक्टर हरीश और उनकी टीम को सस्पेंड हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन नई टीम ने अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया है। क्या राशि को पुलिस प्रशासन इंसाफ दिला पाएगी? इन मीडिया वालों को तो ना सिर्फ टीआरपी चाहिए। ये नई पुलिस टीम की जब रिपोर्ट आएगी ना, तो आप देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सर, मैं नेहा, हरीश की वाइफ। ओ बा, आइए आइए आइए, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। सर, मैं हरीश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बहुत चुप चुप रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक्चुअली उन्हें गिल्ट है कि वो राशि को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाए और अब उसकी बहन को ढूंढने में भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैं मानती हूँ कि उस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। सर, मुझे डर है कि कहीं हरीश हताश होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। देखिए सर, 1 सेकेंड। सर, पास के स्कूल में एक बहुत ही अजीब और भयानक हादसा होने से बच गया है। एक बच्चा है पार्थ, वो अपने ही क्लास के दूसरे लड़के के गले में फांसी लगा रहा था। What? हाँ सर, और ये केस जगत के पास आया है। अजीब ये है कि ये जो बच्चा है पार्थ, वो राशि के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। पार्थ बच्चा है, गलती हो गई इससे। उसने आज से पहले कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पार्थ ने जो आज करने की कोशिश की है ना, कल को ये बात और भी बड़ी हो सकती है। पार्थ की ड्राइंग बुक है? हाँ सर। ये सब ड्राइंग पार्थ ने की है? हाँ सर। सर, विनोद के बारे में एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, एक डील होने वाली है। मूव, तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू पापा।
गन नीचे रख। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा मैं। गन नीचे रख। वही खड़ा रहे, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। क्या गिरो, क्या गिरो। मंजू इसको संभाल। खेल खत्म तेरा। उठाओ इसको। राशि के सुसाइड में तेरा हाथ है या फिर उसके सुसाइड का फायदा उठा रहे थे? उसका रेप किसने किया? रेप नहीं हुआ था उसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। उसका रेप हुआ था। राशि ने अपनी माँ को फोन करके बताया था कि उसका रेप हुआ है। ये भी तो हो सकता है एक झूठी कहानी बनाई हो तूने, ताकि सारा ध्यान तेरे पे से हट जाए और राशि पे जाए और तुझे सहानुभूति मिले। ये क्या कर रहे हो बेटा? बात करो अपने। अच्छा ये बताओ, विनय को फंदा क्यों पहनाया था? क्या? घबराओ मत पार्थ, बिना डरे बात करो। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। AND स्टैंड। अब तुम लिखो। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने विनोद के गैंग मेंबर्स के बारे में पता किया। 4 में से 2 लोगों के घरों में महिलाओं के साथ हादसे हुए थे। एक की बेटी के साथ कार एक्सीडेंट हुआ था और दूसरे की पत्नी ने खुद को जलाकर मार डाला। What? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और सर, चारों के घरों में पैसों को लेके बवाल हुआ। 2 के घरों में चोरी हुई थी और एक ने साहूकार से बहुत सारा पैसा उधार लिया। इसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। और सर, ये सब पता चलने पर मैंने उस इलाके के और क्रिमिनल्स के बारे में बताया। पता चला कि 4 और लोगों के साथ ऐसा हुआ। कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी औरतों ने भी इलाका छोड़ दिया। और सर, घर छोड़ने से पहले उनके घरों में भी चोरी हुई थी। पैसे और जेवर सब गायब। उनके रिश्तेदारों से पता चला कि कोई कंप्लेंट भी नहीं की गई थी। किसी ने भी कंप्लेन नहीं की थी सिवाय एक लेडी के सर। और कौन है वो औरत? जो पुलिस कह रही है, क्या वो सच है? तुम जानते थे मैं हर साल उन 2 दिनों के लिए पिताजी की बरसी के लिए गांव जाती थी। कहीं इसी का फायदा उठा के तुम्ही ने तो राशि के साथ। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। बोलो, क्या तुमने किया है ये हमारी बेटी के साथ? क्या तुमने? चुप रहो सुधा। नहीं रहोगी मैं चुप। हाथ मत लगाओ। आपने पुलिस कंप्लेन की थी कि आपके पति मिसिंग है। हाँ, लेकिन मैंने वो कंप्लेंट वापस ली थी सर। मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। देखो शालू, आप डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, भरोसा करो हम पे। जो भी सच है वो सच बताइए। प्लीज हमें ये बताइए कि आपके पति निहाल आखिर हैं कहाँ? वही तो नहीं पता सर। 1 महीना होने को आया, फिर भी उसने मेरे पति को नहीं छोड़ा। उसने किसने? सर, मुझे निहाल का फ़ोन आया था मदद के लिए। उसके बाद ही मैं पुलिस स्टेशन आई और कंप्लेंट करना। मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर आई, मुझे और एक फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि कंप्लेंट वापस ले लो, तुम्हारे पति के पास से मिला है। मैं डर गई और मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। उसके बाद उसने मुझे दोबारा फ़ोन करके लॉज में बुलाया, जहाँ मेरा रेप हुआ था। जब मुझे होश आया तब वहाँ कोई नहीं था। मैं घर आ गई वापस कि शायद निहाल आ गए होंगे, लेकिन मुझे फिर फोन आया। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया ना, तो निहाल तो मरेगा ही। और तुम्हारी रेप वीडियो भेज रही हो, देख लेना, मगर मुंह बंद रखना। अगर किसी को बताया ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा पूरे देश में। हेलो, सर प्लीज मेरे पति को बचा लो। पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होंगे। तुमने उस आदमी की शक्ल देखी है?
शक्ल तो नहीं देखी मैंने, शायद मुझे नशा दिया गया था, पर उस औरत से सामने बात हुई थी मेरी। स्केच बनवा सकते हो उसका? और हाँ, हमें वो वीडियो भी देना होगा। घबराओ मत, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन एविडेंस के तौर पर हमें लगेगा। सब एक मिनट, ये देखिए सब। मुझे भी वही लग रहा है। हाँ सूरज सर, वो पार्क की काउंसलर दिशा, उसे आपसे कुछ बात करनी है। ओके। पार्थ बेटा, ये आपने बनाया ना, ये ड्राइंग आपकी है ना? और बेटा ये राशि मैडम है ना, आपने देखा था ना इनको? बेटा राशि मैडम बहुत अच्छी थी ना, बहुत बुरा हुआ उनके साथ ना। जिस आदमी ने राशि मैडम के साथ बुरा किया, उसको पकड़वाने में आप मदद करेंगे हमारी? बेटा ये राशि मैडम है ना, ये राशि मैडम को बनाया ना आपने? हाँ। अच्छा बेटा, इसको देखा था ना आपने? देखा था इसको बेटा? आप मुझे सीरिया रिपोर्ट मेल कर दीजिए, मैं सर को दिखाती हूँ। सर, वो नंबर जिससे शालू को उस औरत ने फोन किया था ट्रैक हो गया है। ये देखिए सीरिया रिपोर्ट। इस एरिया में इसकी कोई और प्रॉपर्टी है? घर, बंगलो या फिर शहर से दूर? हाँ सर, सूरज सर ने पता किया है। उसके कजिन भाई के नाम पर एक घर है जो कि शहर के आउटस्कर्ट्स पर है। सूरज से कोऑर्डिनेट करो, उसको बोलो कि रास्ते में मिलेंगे। ओके सर। पूरा एरिया छान मारो, एक एक कमरा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर ये देखिए, सर यहाँ आइए। चाची क्यों पकड़े? छोड़ो। चुपचाप खड़ी रहे। जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन, वरना तेरी बहन और तेरी माँ दोनों को मार दूंगा, और तेरा भाई उसे जेल से कभी बाहर नहीं आने दूंगा। और रही बात तेरे बाप की, उसे आज नहीं तो कल ढूंढ कर ठोक दूंगा, समझी? दीदी, दीदी,
अरे दिया तो अंदर, अरे दिया तो अंदर चल, मैं कह रही तू अंदर चल, मैं कह रही कि तू अंदर चल। राशि चल उठ, जैसा बोला है ना वैसा कर। एक बार सर मैं एटीएम गया, मैं बाहर आया तो गार्ड ने मुझे रोका, आप रुको। मैंने कहा क्या हुआ? उसने बोला सर मैं 3 मेरा रेप हुआ है। क्या क्या बोल रही है राशि बेटा? हेलो मम्मी, मम्मी। लेकिन क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ा तो मुझे हिंदी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे इंग्लिश कविताएं नहीं अच्छी लगती। जो पर बोल इंग्लिश रही कविता ध्यान की से सेम सुन। कहानी। तो यार जैक एंड जिल चुपचाप went up बैठी the रह। hill, फिर वो गिर गए। और जब मैं मर जाऊंगी ना, sat on a wall, वो भी गिर गए। तू यहाँ से भाग जा। लंदन ब्रिज इज आल्सो फॉलिंग डाउन। हम बच्चों को गिरे हुए लोगों की कहानियां क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सर हिंदी कविताएं अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी। एग्जाम्पल के लिए हुए बहुत दिन बुढ़िया, एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत कमाल जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठे तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उस पर बैठी बुढ़िया, चल मेरे मटके टमक। ये बुढ़िया गिर गई खाली कत्ती। ये आपको सिखाते हैं प्लीज मुझे जान दो, मुझे मेरे घर जाना। अंकल 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 प्लीज। पुलिस डिपार्टमेंट में रह के एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि क्रिमिनल्स के परिवार की औरतों को फंसाना बहुत ही आसान है। क्रिमिनल्स को बचाने के लिए माँ, बेटी, बहन, मैं जो कहता वो मान लेती थी। ऊपर से मैं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे भी कमाता था। साइड बिजनेस बहुत ही फायदेमंद था मेरे लिए। और एक औरत होकर तुमने इसका साथ दिया दूसरी औरतों को रेप करने में। मैं हरीश को हर हाल में खुश देखना चाहती थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मुझसे बोर हो गए, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने इनका साथ दिया। और राशि को मार क्यों डाला? उसे भी तो दूसरी लड़कियों की तरह ब्लैकमेल करते रह सकते थे। बाकी लड़कियां नेहा से मिल चुकी थी, इसलिए ना तो वो मुझे जानती थी ना ही चेहरे से पहचानती थी। इनमें से जितनी भी लड़कियां मरी वो रियल एक्सीडेंट या फिर सुसाइड करके। राशि को जब मैंने पहली बार देखा, जिस पैशन के साथ वो अपने भाई के लिए लड़ रही थी, मैं उसकी अदा पर फिदा हो गया और सामने आ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मेरे बिना ये सब करोगे ना तो ऐसा ही होगा। पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर कोई दूसरा प्रोफेशन, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में। लेकिन हाँ, पुलिस वाले होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम हरीश की बात करें तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ पहनता था। यूनिफॉर्म के प्रति समर्पण, कद्र, उसकी जिम्मेदारी उसमें कतई नहीं थी। हम कह सकते हैं कि वो भेड़ की खाल ओढ़े भेड़ों के बीच एक भेड़िया था, एक दरिंदा था, जिसमें उसकी बीवी उसका साथ दे रही थी। ऐसे लोग मानसिक रूप से तो बीमार होते ही हैं, साथ ही पावर के नशे में वो ये भूल जाते हैं क्राइम नेवर पेस। क्राइम करके कोई बचा नहीं है, कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाएगा।